और अब बात करेंगे कफ सिरप या जहर की। दरअसल नागौर से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। कफ सिरप मामले में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। गजेंद्र सिंह खेमसर ने घटनाओं को लेकर कहा, हमारी दवाइयों में कोई खराबी नहीं, जो भी दवाइयां थी वो हमारे डॉक्टर्स ने नहीं लिखी, जो दवाइयां दी गई वो अस्पताल से नहीं दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गजेंद्र सिंह खेमसर का बड़ा बयान आया है क्योंकि कफ सिरप को लेकर आपने देखा कि लगातार बच्चों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे और इसको लेकर कमेटी भी बनाई गई है। कल भी 2 रिपोर्ट निकल कर आई थी कि भरतपुर और सीकर से जो 2 बच्चों की मौत हुई थी उसमें जो दवा पिलाई गई थी उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जो दवा कफ सिरप की है वो प्रिस्क्राइब नहीं थी। और अब स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने क्या कुछ कहा है कफ सिरप को लेकर, हम आपको सुनाते हैं। माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। अब आगे क्या जांच चल रही है? अब जांच में तो हमने जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर भी अभी मैं जयपुर जाऊंगा तो इसकी और मैं जांच करूंगा इसकी। नकली दवाओं के आंकड़ों में हेरफेर की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल नकली दवा कंपनियों के आंकड़े लोकसभा, विधानसभा और नीति आयोग ने मांगे थे, लेकिन जो आंकड़े दिए गए वो तीनों जगह अलग अलग थे, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोकसभा को जो आंकड़ा दिया गया वो 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 के बीच का, और उसमें नकली दवाएं बताई गई। वहीं विधानसभा में जब नकली दवाओं को लेकर प्रश्न किया गया तो आंकड़ा घटा दिया गया और 44 बताया गया, जबकि नीति आयोग को यह आंकड़ा सिर्फ 39 भेजा गया, जिसको लेकर ड्रग कंट्रोलर वित्तीय राजा राम शर्मा पर टेपरिंग का आरोप लगाया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। खांसी के सिरप केस में भरतपुर और सीकर में हुई 2 बच्चों की मौत सिरप पीने से नहीं हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को ही डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन दवा नहीं लिखी गई थी। हालांकि एक बच्चे को खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखी गई थी, जिसमें डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी निलंबित किए जाएंगे। और इस बीच एडवाइजरी भी जारी की गई है कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी दवा ना ले। साथ ही डॉक्टर्स को भी प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी गई है। वहीं केसेंस फार्मा के सिरप की तो जांच की ही जा रही है। इसके अलावा केसेंस फार्मा की बाकी दवाइयां भी जांच के घेरे में आ गई हैं। बता दें कि जांच टीम ने डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड के सैंपल लिए थे। गौर करने वाली बात यह है कि RMSCL ने कंपनी के 22 सैंपल जांच के लिए भेजे थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताते हैं कि परिजनों और रिपोर्ट में क्या क्या दावे किए गए हैं। देखिए आप परिजनों और जांच रिपोर्ट के दावे क्या क्या है। जिस परिजनों ने यह दावा किया जिससे मृतक का बड़ा भाई बच गया, वहीं सिस्टम पर सवाल और कौन है जिम्मेदार के, क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोल ने दवा ली थी, क्या दवा के मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी है, विवादित कंपनी को सरकारी टेंडर कैसे मिला, ये तमाम सवाल हैं। और सरकारी अस्पतालों में कैसे ये दवा पहुंची है, बिना जांच के कैसे बच्चों की दवा बिक रही है, या क्या ड्रग क्वालिटी कंट्रोलर ने दवा की जांच की, ये तमाम सवाल हैं जो जहन में उठ रहे हैं। और क्या दवा के मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी है, क्योंकि सिरप से बच्चों की मौत पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। लोग सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सवाल हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताया है कि क्या क्या सवाल जो लोग हैं, जो जनता है, वो खड़े कर रही है।